नमो वरिन्दां नमो सिद्धां नमो नमो समय साराय सान्निध्याचरास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरक्षणे वन्दित्व सर्व सिद्धे धौमचरमलो वें ओच्छामि स्नेह पावन सदके और परिणति हेतो मोहनाम नोनुभावा विरतमनुभाव्य व्याप्तिकलनाशिताय मम परमविशुद्धिशुद्धचिन्मात्रमूर्ति भवतु समय सारव्याख्यैवानुभूति। समय सार जी ग्रंथादराज इसमें स्यादवाद अधिकार चल रहा है और तत् अतत् एक अनेक और द्रव्य सत, द्रव्य से सत, स्वद्रव्य से सत, परद्रव्य से असत, स्वक्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत और स्वकाल से सत, यहां तक अपनी बात हो गई है। और परकाल से असत ये बात आगे चलेगी। देखो, स्वकाल से सत है, ये बात अज्ञानी नहीं जानता है। तो अज्ञानी किस प्रकार मानता है? वो ये मानता है कि जो ज्ञेय मेरे जानने में आता है, मैं जिस ज्ञेय को जानता हूं उस ज्ञेय के नष्ट हो जाने पर मेरा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। यही बात थी ना। तो वो किस बात से अनविज्ञ है, इस बात को नहीं जानता कि वो इस बात को नहीं जानता कि मेरा अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है, सत है, और जो ज्ञेय है उसका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वो स्वतंत्र है। उसके नष्ट होने से या उत्पन्न होने से मेरी ज्ञान की पर्याय न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। आया कि नहीं आया ख्याल? ऐसा वो नहीं जानता है। तो यहां ये कहा कि भाई तू तो अपने स्वद्रव्य से सत है, स्वक्षेत्र से सत है, वैसे ही स्वकाल से भी सत है। तेरा जो परिणाम है, परिणमन है ना, उस अपने अपने स्व स्व काल में होता है। पहले जाना हुआ जो ज्ञेय है उसका अभाव हो गया, तो इसको इसने उसको नहीं जाना ना, इसने नहीं जाना, इसका मतलब इसकी पर्याय पलट गई ना। कैसी पर्याय हो गई कि पूर्व में जिस ज्ञेय को जाना था उसके न जानने रूप ऐसी पर्याय हो गई इसकी। तो ये उसके न जानने रूप जो पर्याय हुई है वो अपने से हुई है या उसके कारण से हुई है? अपने से हुई है। अब और उसको नहीं जाना तो किसी को तो जाना ना, ये जाने बिना तो रह नहीं सकता है। तो जानने की पर्याय का तो अभाव नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात, वो जो जानने की पर्याय है उसका अपना अपना स्वकाल है हर एक पर्याय का, तो वो अपने स्वकाल में प्रकट होती है। वो परद्रव्य के कारण से नहीं है, ज्ञेय के कारण से नहीं है, ज्ञेय के काल के कारण से नहीं। ऐसा यहां बताया था। इसका भावार्थ हो गया।
अब देखो अपन 257 नंबर का जो कलश है, भावार्थ हो गया था ना। हाँ, 738 पेज पर 257 नंबर का कलश, और उसका अर्थ जो है 739 पेज पर दिया गया है। अर्थालंबन काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं बहिर् ज्ञेयालंबन लालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः तिष्ठत्यात्मनिखात नित्यसहज ज्ञानैकपुञ्जीभवन्। देखो इसका श्लोकार्थ है, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेय पदार्थों के आलंबन के काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। बिल्कुल सरल है। ये जो अज्ञानी जीव है, तो ये क्या मानता है कि मेरा मुझे जो ज्ञान होता है वो एक बाह्य ज्ञेयों के अवलंबन से होता है। अगर मैं इनका अवलंबन नहीं करूं तो मैं इनको कैसे जानूं, ऐसा मानता है। देखो, ज्ञेय पदार्थों के आलंबन काल में ही, बस जिस काल में जिस ज्ञेय का आलंबन किया उसका उस काल में उसका ज्ञान हुआ ना, तो उस काल में ही वो ये मानता है कि इसको जिस काल में इसका अवलंबन किया उस काल में मुझे इसका ज्ञान हुआ। इसका मतलब मेरे ज्ञान का काल इसके काल के पर आधारित है। ऐसा माना या नहीं माना, समझ में आया? हाँ, ज्ञेय के काल पर आधारित है मेरा ज्ञान। जिस ज्ञेय को मैं आलम्बन करूं उसी ज्ञेय का मुझे ज्ञान हो, और वो ज्ञेय अपने अपने स्व स्व काल में होता है। तो मैं ज्ञेयों के काल में ज्ञेयों का अवलंबन करता हूं, ऐसा मानता है। ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ ज्ञान की सत्ता को जानता हूं। अगर मैं उनका अवलंबन नहीं करूं तो मेरे ज्ञान होगा नहीं। जिसका अवलंबन करूं उसका ज्ञान मुझे होता है। जानता हुआ बाह्य ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से। अब इसको क्या है? लालसा है। मैं इसको जानूं, 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 ये लालसा है ना। तो उसी में इसका चित्त भ्रमता रहता है निरंतर। तो इसने क्या नहीं जाना? ये नहीं जाना कि इन ज्ञेयों के काल में मेरा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञेयों के काल के कारण से मेरा ज्ञान नहीं होता है। इन ज्ञेयों के काल में मेरी नास्ती है, मेरे काल की नास्ती है। मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं और मुझ में स्वयं ज्ञान हो रहा है। तो मुझ में जो ज्ञान होगा वो मेरे स्व कारण से होगा या ज्ञेय के आलम्बन से होगा, ये समझने की बात है। मैं तो जानता हूं ना, तो मैं एक ज्ञेयों के अवलंबन से नहीं जानता हूं। बोलो पांडे जी, तो काय से जानता हूं?
अपने स्वभाव के अवलंबन से। हर एक जीव जो जानने रूप परिणमित होता है, जानता है, वो कैसे जान रहा है? निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक जो भी जीव जानता है वो कैसे जानता है? बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं? कैसे जान रहा है? माने अंदर में मैं वस्तु हूं, तो मेरा जो जानना हो रहा है समय 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 है, तो बोलो वो समय समय मेरा जानना हो रहा है, तो वो कभी बुझ सकता है? उसका कभी अभाव हो सकता है? तो वो जानना क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? अभी इनको बोलने दो जरा। हाँ, स्वभाव के अवलंबन से जान रहा है, माने मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं, मैं ज्ञान स्वभाव हूं, तो मुझ में ज्ञान का कार्य हो रहा है, जानने का कार्य हो रहा है। और वो जानने का कार्य जो हो रहा है, वो एक एक समय जो जानने का कार्य जैसा भी हो रहा है, वो मेरा अपना अपना स्वकाल है, क्योंकि उसका कारण मैं स्वयं हूं ना। अब मेरे जानने में जब मैं जानूंगा तो कोई ना कोई ज्ञेय तो ज्ञान का विषय बनेगा। मैं किसी ज्ञेय को जानना चाहूं या न जानना चाहूं, मैं जाने बगैर तो नहीं रह सकता हूं। क्या कहा? नहीं आया समझ में? रह सकता हूं क्या? मैं किसी को जानना चाहूं तो भी जाने बगैर नहीं रह सकता हूं, नहीं जानना चाहूं तो भी जाने बगैर नहीं रह सकता। तो बोलो, मैं जानने की चाहना करनी चाहिए, तो क्या जानना चाहिए? कि मैं स्वयं ही जानन स्वरूप हूं, मुझे जानने की चाहना क्यों करना? आया कि नहीं आया? मैं स्वयं ही, तो मुझ में जानने का परिणाम हो रहा है ना। अब मैं जानने की चाहना क्यों करूं? है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे रुकावट कैसे आई? जो जो वस्तु जिस स्वभाव रूप है, उसमें उस स्वभाव रूप परिणमन का अभाव कब हो जाए? है? ये बेहोश हो, मरणासन्न हो, तो भी जानेगा कि नहीं जानेगा? अब निगोदीय जीवन के क्या है? वे तो मरणासन्न नहीं है ना हर समय, एक श्वास में 8-10 बार, लेकिन तो भी उनके जानने का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? लेकिन अपन अज्ञानी ऐसा नहीं जानते, तो अपन क्या करते हैं? हमें जानने की चाह बनी रहती है, मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं। क्यों बनी रहती है जानने की चाह? इसलिए बनी रहती है कि मैं ये मानता हूं कि मेरा ज्ञान इन पर ही अवलंबित है, ये नहीं हो तो मैं नहीं जानू। इसे अपने ज्ञान स्वभाव का भरोसा नहीं है। बोलो, है क्या नहीं ऐसा? अरे देह मन वाणी से भिन्न सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान मात्र आत्मा कहा ना इसमें। पूरे समय सार ग्रंथ में आत्मा को, जीव को ज्ञान मात्र भाव कहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये जिनवाणी का स्वाध्याय यही तो बताने के लिए है कि तुम्हारे जानना जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो तुमने जान लिया है क्या? है? नहीं जाना ना। तो जब तक नहीं जाना है तब तक जानने की चाह रहेगी। जिस दिन जान जाओ उस दिन जानने की चाह नहीं रहेगी। क्यों भैया, बताओ मुझे। जिन्होंने जान लिया कि मैं अपने में ही जानन स्वरूप हूं, है, तो उनको जानने की चाह रहेगी।
और अगर फिर उनको चाह कदाचित होती भी है तो वो उस चाह को अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, उस चाह को पाप मानते हैं, दुख मानते हैं, आकुलता मानते हैं, है जी। जानने की चाह माने अपने स्वभाव से पतित होकर के ये मैं इसको जानूं, इसको जानूं, ये जानने की रही। ये भगवान ने क्या कहा है ये मैं जानूं, ये नहीं रहेगी। भगवान के क्या क्या गुण है उसको जानने की चाह नहीं रहेगी। ये मेरे 6 आवश्यक क्या क्या कार्य हैं ये जानने की चाह नहीं रहेगी। वे मैंने किए क्या नहीं किए उनमें मेरे को व्यवधान तो नहीं आ रहा है, ये जानने की चाह रहेगी नहीं रहेगी। बोलो। लेकिन वो चाह उन्हें वो सुहाती है, नहीं सुहाती। इस चाह का ही अभाव होकर के और वो क्या, मैं तो ज्ञानम ज्ञान है प्रतिष्ठित, बस ये मैं अपने में प्रतिष्ठित हो जाऊं, ये रहता है। समझ में आया? ये कहते हैं जो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। शांति से समझना भैया, विचार करना बारंबार। मैंने ये इसलिए कहा, देखो क्या है कि पूजा इत्यादि के कार्यों में जीवों का चित्त वैसे ही नहीं लगता है, और फिर वे करें, ठीक है, तो वो अगर वो जो पढ़ते हैं ना तो वो बहुत तो बेचारे शुद्ध ही नहीं पढ़ पाते हैं, उसका पूजा का भाव जानना तो बहुत दूर की बात है? तो जैसे भगवान महावीर स्वामी की पूजन है ना, कौन सी, वृंदावन दास जी वाली, तो उसमें ले मानन सो मन भावत है। अब किसी से पूछो, आप ही बताओ तो भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो कोई नहीं बता पाएगा। अर्थ तो नहीं जान रहे, लेकिन कम से कम कसाई की मंदता बनी रहे उनके, और वो शुद्ध ही पढ़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। और अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो बेचारे डिस्टर्ब होंगे जी। लय माने जो संगीत चलता है ना तो उसमें लय होती है ना, और उस लय का मान होता है, और हम सबका जो मन है वो उस मान पर ही चलता है, मान के अनुसार उसमें आनंद लेता है। मान माने उसमें धीमापन होना, तीव्रता होना, ये उसका मान होता है, नहीं संगीत चलता है उसमें। लय होती है, लय में तो तीव्रता मंदता होती है ना लय की, है? तो वो लय की जो तीव्रता मंदता होती है उसी के अनुसार अपना मन कहता है ना, भैया वो तो वो संगीत बज रहा था उसमें थिरकने लगे, तो थिरकने का मतलब क्या है कि उसके मान पर थिरकने लग जाना। मन तो जब शरीर ही थिरकने लगे तो मन तो पहले ही थिरकेगा, ये आशय है। मतलब वहां इतना शानदार माहौल था भगवान के गुणगान का, ऐसा वहां कहना है। तो मैं तो एक उदाहरण दिया भैया, वो बेचारे नहीं जानते हैं, तो कम से कम वे शांति से बिना किसी डिस्टरबेंस के और अपना उपयोग लगाएं, ये अपनी भावना होनी चाहिए। देखो आगे कहते हैं इसमें, और स्यादवाद का ज्ञाता तो पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ। जो स्यादवादी है माने अस्थि नास्ति को जानने वाला है। अस्थि नास्ति माने क्या, ये बार बार याद करना भैया, शाबाश। स्व से अस्थि, ऊपर से नास्ति, और वो अस्थि नास्ति 4 प्रकार से कही जाती है, चतुष्ट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वस्तु एक ही है, उसमें 4 बातें उसी में गर्भित हैं। उसमें द्रव्यपना है, उसका अपना क्षेत्र है,
उसका अपना काल है और उसका अपना भाव है। आया कि नहीं आया? वे चारों मिलकर के एक ही वस्तु है कि अलग अलग वस्तु है? एक ही वस्तु है। तो यहां सत्ता का भेद करके बताया जा रहा है, उस सत का, सत्स्वरूप वस्तु का। क्षेत्र से सत, काल से सत, द्रव्य से सत, भाव से सत, और परद्रव्य के क्षेत्र से, परद्रव्य से असत, पर क्षेत्र से असत। क्योंकि पर भी ऐसा ही होगा ना जितना भी है। और पर के और जीव के जानने के और जानने में आने के निमित्त निमित्त भाव। क्या कहा? समझ में आ रहा है ना? क्या इसके जानने का और पर का जानने में आने का निमित्त निमित्त संबंध है ना। माने ये जाने और पर जानने में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिद्ध भगवान को भी नहीं होता है, संसारियों को भी नहीं होता है। बोलो, हो सकता है क्या? होता ही नहीं, स्वभाव है। किनका स्वभाव है? हमारा। और उनका भी, उनका स्वभाव क्या है? जानने में आने का। इसका स्वभाव क्या है? जानने का। नहीं है क्या? नहीं जैसे सूर्य है, तो सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है और से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, नहीं होंगे। तो सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश करना। प्रकाश करने का मतलब क्या है? प्रकाश रूप परिणमन करना। सूर्य क्या कर रहा है? प्रकाश रूप परिणमन कर रहा है। क्यों कर रहा है प्रकाश रूप परिणमन? क्योंकि प्रकाश उसका स्वभाव है, वो प्रकाश का पुंज है, पिंड है। बोलो पांडे जी। स्वयं प्रकाशित है लेकिन कर रहा नहीं है, ये बात नहीं। लेकिन प्रकाश रूप परिणमन तो कर रहा है ना। वो किसी को प्रकाशित कर रहा है, ये व्यवहार का कथन है। और वो प्रकाश रूप, स्वयं प्रकाश रूप परिणमन कर रहा है, ये निश्चय का कथन है। क्या कहा? हाँ, माने वो प्रकाशित कर रहा है इस पृथ्वी को, वो प्रकाशित कर रहा है, ये व्यवहार में का कथन हो गया। क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, किसी में कुछ कर रहा है? वे तो पदार्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अवस्थित जो पदार्थ हैं, वे स्वयं स्वकार्य से प्रकाशित हो रहे, उनमें योग्यता है प्रकाशित होने की, तो हो रहे। वो क्या कर रहा है उसमें? तो जिनमें नहीं होने की होए तो वो नहीं नहीं होए। ऐसा भी हो सकता है ना कि जिनमें प्रकाशित होने की योग्यता नहीं हुए तो वे नहीं होए, और जिनमें होने की है वो हो रहे हैं। लेकिन वो तो प्रकाश में परिणमन कर ही रहा है ना। तो ऐसे पृथ्वी पर अवस्थित जो पदार्थ हैं उनका और सूर्य के प्रकाशित होने का निमित्त निमित्त भाव हुआ ना। क्योंकि ये प्रकाशित हुए बिना रहते नहीं है, और वो प्रकाश रूप परिणमन किए बिना रहता नहीं है। तो जैसा उनका निमित्त निमित्त भाव है, वैसा ही इस ज्ञान के गंभीर आत्मा का ये जानन रूप परिणमन करने का स्वभाव है, और ज्ञेयों का जानने में आने का स्वभाव है। तो ये चाहे तो नहीं चाहे तो वे तो सब हो ही रहे हैं ना। और इसकी ज्ञान पर्याय, जो ज्ञान, इसकी ज्ञान की जो पर्याय है ना, ज्ञान के कार्य हो रहा है, तो इसके किरणें निकल रही है, ऐसा समझना जैसे इसकी किरणें निकल रही है प्रकाश की। ऐसे अपन ये मतलब एक उपमा दे रहे हैं यहाँ पर, निकलती निकलती कुछ नहीं है, कोई किरणें बन है, ये जान रहा है, प्रकाशित हो रहा है ये।
तो वो ज्ञान का जो कार्य हो रहा है एक एक समय का, तो वो किस काल में किस पदार्थ को प्रकाशित करेगा, जानेगा, वो इसमें तय है, इसी में है कि ये चाहे नहीं मैं इसको नहीं जानू, मैं इसको जानू, तो ऐसा नहीं होता है। आया कि नहीं आया? क्या कहा? मुझे ए नहीं जानना है, मुझे ए जानना है, मुझे ए नहीं जानना है। मैं उधर से आके फेरूंगा, नहीं मुझे ये जानना ही नहीं, मुझे ये जानना ही नहीं। अरे मैं ये 1000 बार कहूँ मुझे ये जानना नहीं है, मुझे ये जानना नहीं है, तो भी मैं उसको जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो जानने की जो पर्याय है उस पर ही लिखा हुआ है कि तू किसको जाने, ये पर्याय किसको जानेगी? गे के कारण जानना नहीं है, ये बात सिद्ध करती है बात। आया कि नहीं आया ख्याल? यहाँ ये बात चल रही थी शादवादी, तो माने अस्थि नास्ति को जानने वाला, इस बात को जानने वाला कि मैं स्वयं प्रकाश का पुंज हूं, मुझमें स्वयं प्रकाश का ज्ञान का कार्य होता है, मैं जानता हूं, जानने रूप परिणमित होता हूं, और पर पदार्थ उनमें जानने में आने की योग्यता है, और उनमें जानने में आने